7 अवयव वाले अवयव टाइप 1 है। सब में से देखिए टाइप 1 में से टाइप कितना है आपका? एक में से देखेंगे 7 आपका दे रहा है कि द नंबर ऑफ आपका मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स इज, यानी उसमें से अव्यय एलिमेंट्स को क्या करना है बताना है। तो 7 अव्यय, क्वेश्चन क्या आपका 7 अव्यय। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि 7 अव्यय वाले, तो हम लोग अव्यय के बारे में देखेंगे। आप बताइए कि आप कितने तरीका से इसको लिख सकते हैं 7 को, बोलिए 7 को कितने तरीका से लिख सकते हैं? 7 अव्यय अगर हम 1 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 7 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा? अच्छा बताइए कि और इसमें है नहीं ना है, इसका मतलब कि छोड़ देंगे यहीं पर। हमारा करें कि 7 अवयव वाले अवयव की संख्या क्या होगी? 2 बार लिख सकते हैं। सेम 1 से गुना करेंगे माने उसमें, या फिर उसी में क्या करेंगे उसी से गुना करेंगे। इसके बाद तो होगा नहीं। इसका मतलब कि हम 1 को 7 बार लिख सकते हैं और 7 को 1 बार लिख सकते हैं। बस यही ना होगा अवयव की मेरा संख्या होगा। अब इसी में 2 नंबर है 6 को, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है ना, 2 नंबर देखे क्या है 6 अवयव है। क्वेश्चन क्या है 6 अवयव वाले है आपका। तो 6 को आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना, या आप क्या लिख सकते हैं 1 गुना 6 लिख सकते हैं, या फिर 6 गुना 1। तो हम इसको 4 बार में लिख दिए। तो अव्यय की संख्या कितने हो गए? 4। लगभग क्लियर हो गया होगा। अरे समझ ना, हम इसको अव्यय जब भी पूछे, अव्यय एलिमेंट्स पूछ रहा है, एलिमेंट्स संख्या ने एलिमेंट्स पूछ रहा है कि अव्यय कितने तरीका से आप लिखा जा सकता है। 7 को कितने तरीका से, अगर 8 आएगा तो 8 को भी लिख सकते हैं, 10 को भी लिख सकते हैं, 11 को भी लिख सकते हैं। लगभग आपको लिखने आ गया होगा, आ गया ना? बोलिए इसमें से आपको लगभग बन जाएगा। डाउट है किसी को? थोड़ा सा 2 का 1 देख लेते हैं। वही चीज़ है 2 का। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अवयव कह रहे कि अवयव की संभव कोटियाँ क्या है यदि इनमें से आपका दिया गया है। अवयव की संभव कोटि पूछ रहा है। अवयव की संभव कोटि 1 बन जाएगा तो सब बनाने आ जाएगा ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे 1 नंबर को 1 नंबर को बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 अव्यय है मेरे पास, तो 5 अव्यय को 5 गुना 1 लिख सकते हैं, या 1 गुना क्या लिखेंगे 5। क्लियर हो गया। अब तो ज़्यादा लिखा नहीं सकता है। 2 नंबर का देखिए यहाँ पर 8 अव्यय है ना, कितना अव्यय है आपका 8। 8 को कितना बार लिख सकते हैं? 1 गुना 8 लिख सकते हैं, ये तो क्लियर है। 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं, और 2 गुना 4 और 4 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 24 अव्यय को देख लेंगे एक बार। 24 अव्यय 1 गुना तो 24 हो जाएगा, कंफर्म है। 24 गुना तो 1 भी हो जाएगा ना। 24 को फिर अब अगर मान लीजिए कि लिखते हैं तो 2 गुना 12 लिख देंगे, अब 12 गुना 2, 6 गुना 4 और 4 गुना 6। और भी लिखा जा सकता है, 8 से लिख सकते हैं, 8 गुना 3, 3 गुना 8। और भी है। अब ये को जितना बार में लिख दीजिए। कितना बार में लिख दिए? 1 2, एक ही बार में दोनों एक ही है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 24 को 8 अव्यय बना दिए। बोलिए डाउट है किसी को? ऐसे इसमें से सारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 का टोटल लगभग बन जाएगा, आ जाएगा भरने। डाउट है किसी को? अव्यय जब भी पूछे आपको फाइंड करने के लिए एलिमेंट्स पूछे, जब भी तत्व को पूछे एलिमेंट्स के बारे में, यही आपका आंसर हो जाएगा। उतना में गुना करिए, आप उसको हल करके देख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलिए डाउट है किसी को? अरे सुनना, तो अब एलिमेंट्स अव्यय निकालने आ जाएगा। टाइप 1 क्लियर हो गया ना। टाइप 1 में और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको एलिमेंट्स निकालने लगभग आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 2 गुना 3 अवयव बनाए जिसका अव्यय आपका aij इक्वल i प्लस 2j है, तो सबसे पहले ये 3 का 1 है, अगर बन जाएगा तो 3 का 2 भी बन जाएगा, कि उसमें 3 गुना 2 क्वेश्चन किया है। 3 गुना 4 भी पूछ सकते हैं, 2 गुना 5 में जैसे पूछे। मैथ में बहुत बार नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अच्छा मैथ्सों का औकात ना होगा। इंटर के विद्यार्थी के IIT से पूछेगा, इंटर के विद्यार्थी के इंटर जैसा ना पूछेगा, मैट्रिक के विद्यार्थी के मैट्रिक के जैसा पूछेगा। मैथ के औकात है कि खूब ज़्यादा बार पूछ देगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे इंटर के देख लेगा कि हाँ इसका एज इतना ही बार, उम्र इतना ही बार का पूछा जाए, तो उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो उम्र के अनुसार तो बन जाना चाहिए ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? मैथ का औकात नहीं कि 12 पूछ दें। तो इसमें करेंगे 2 गुना 3 50 गुना 100 पूछेगा, 200 गुना 3 से पूछेगा, 40 गुना 50 नहीं पूछेगा। 2 गुना 3, 3 गुना 4, मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। और ध्यान आपको पहले ही बताते हैं कि मैट्रिक्स में ये सबसे ज़्यादा इसमें डायगोनल सिस्टम आता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको ये कंप्यूटर भाषा समझता है, ये जिसका हम लोग प्रयोग करना है। अच्छा आता है कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? आप लोग मैथ में साइन थीटा कॉस थीटा प्रयोग करते हैं ना,
दिन भर आप पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, पूछ देंगे कहाँ पर प्रयोग करते हैं, पता है आपको? नहीं पता है। हम चर्चा करें कहाँ कहाँ प्रयोग है। इसका सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स का जो आप भाषा लिखते हैं ना कंप्यूटर को, ABC लिखते हैं ना, चाहे 1 2 3 4 लिखते हैं, तो जितने भाषा होता है, आप चेस देखे हैं, सब लोग चेस देखे होंगे, आप चेस पर देखे ना, ब्लू कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट भी होता है, हाँ व्हाइट और आपका ब्लैक होता है। तो उस पर देखिएगा, सब सजा के देखते हैं, व्हाइट और आपका ब्लैक होता है, और I और J 1 2 AH ऐसे करके हम इंडिकेट करते हैं, तो उस पर सब सजाते हैं, खेलते हैं ना उसको। वैसा ही सेम कंप्यूटर इस भाषा को समझता है, इसलिए उसको मैट्रिक्स बनाएंगे, और ये भाषा मैट्रिक्स वो समझता है। हम लोग लिखते हैं एक ना, वो जाके वहाँ पर वो एक करके तब हमारे पास देता है। इसका मतलब यही मैट्रिक्स भाषा ही कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर में जितने लैंग्वेज होता है ना भाषा, वो सब यही भाषा समझता है, इसलिए मैट्रिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, हम बीच में चर्चा कर देंगे। 2 गुना 3 अवयव बनाए, जिसमें क्या है आपका, जिसका अव्यय AIJ बराबर I + 2J हो जाना चाहिए। सबसे पहले 2 गुना अगर 3 बनाएंगे मैट्रिक्स, तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 2 गुना 3, पहले हम क्या मानते हैं इसको बताइए तो? पहिलका को हम रो कहते हैं, पहिलका को क्या कहते हैं? रो। और दूसरा को क्या कहते हैं? कॉलम। ये सबसे पहले आपको बता दी है पंक्ति और अवयव, क्लियर है? प्रथम क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 में हम लिखेंगे A11 A12, ये हम एलिमेंट्स के बारे में पहले भी चर्चा किए थे कि A11 A12 लिखेंगे। और 2 गुना 3 मतलब रो कब होना चाहिए? 2 रो होना चाहिए। और कॉलम कब होना चाहिए? 3 गो। रो पता है वो कैसे होता है? रो जो होता है इस तरह से होता है, कैसे? हॉरिजॉन्टल होते हैं, आप वर्टिकल होते हैं, कॉलम होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखें। रो 2 को लिखेंगे A11 A12 A21 21, A कितना हो जाएगा? 22, A31 हो जाएगा, और A हो जाएगा 32। मैथ का औकात नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा, 400 गुने 500 नहीं पूछेगा, इतना ही बड़ा पूछेगा। 2 देखिए तो है कि कितना है, कितना हो गया यहाँ पर? 2 रो है, गलत है, इसे लिखा भी नहीं करेगा। ये रो हो गया 3 यहाँ पर ना, हमको क्या लिखना है? 2 गुना 3। नहीं आ रहा समझ में आप लोग को? यहाँ पर देखिए हमने बोले हैं कि 2 गुना क्या करना है? 3 लिखना है। यहाँ पर देखिए हमको ये जो चाहिए रो चाहिए, वो कब को चाहिए? 2। ऐसे होना चाहिए, ऐसे 2 को। ऐसे जब आएगा उसको कॉलम बोलते हैं। तो ऐसे ना चाहिए हमको, तो इस तरीका से कब को चाहिए हमको? 3 को चाहिए। ऐसे कब को चाहिए? 2 को चाहिए। तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 13 हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23। अब थोड़ा देखिए तो चेक करिए तो हो रहा है 1 2। हाई देखिए एक यहाँ पर इसको मैट्रिक्स का सिंबल लगा देंगे। हाई रफ है इधर, आप लोग समझ गए होंगे। इधर वाले देखिए लाइन है, कौन को लाइन है? 1 11 12 13 ऐसे 14 तक जाएगा। यहाँ पर 21 22 23 24 25 जहाँ तक जाए। तो देखिए 1 2 3 को मेरा क्या हो गया? कॉलम। तो कह रहे हैं कि 3 को कॉलम होना चाहिए। रो को होना चाहिए 2 को। तो आपका रो हो गया 2 को, 1 2 3 कॉलम। लगभग आपको समझ आ गया होगा, डाउट नहीं ना किसी को? 2 गुना 3 हो गया। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि AIJ क्या है आपका? AIJ इक्वल मेरे पास है I + क्या है? 2J है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ से लेंगे A11 लेंगे, एक एलिमेंट्स को उठा लेंगे। पहले A11 को, एक एलिमेंट्स उठाएंगे ना इसको, पहले A11 को। A11 जब उठाए हैं तो I पहले का इसको I को इंडिकेट करता बताए थे ना, डिनोट किसके करेगा? I को। और दूसरा का किसको करेगा? J को। तो I के सामने ये है और J के सामने। अगर 21 भी आ जाए तो पहले का I होगा, 31 भी आ जाए तो पहले का I होगा। आ रहा समझ यहाँ पर? तो अब देखिए इसको I है तो I की जगह रख देंगे, 2 है तो 2 रखेंगे, और J यानी गुना में है, J का मान कितना है? 1 है। आप इसको हल कर दीजिए, कितना होगा? 1 का 1 और 2 1 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 3। यानी A11 का एलिमेंट्स निकल गया 3। डाउट है किसी को? क्लियर? अब देखिए फिर मेरे पास क्या है आपका? A12 है। सबको अलग अलग निकलेंगे ना। A12 तो बोलिए भाई किसका मान है? I का। I की जगह रख देंगे और 2J प्लस है 2 गुना क्या? J का मान कितना है? 2 है। यहाँ पर देखिए 1 + 2 2 ना के कितना हो जाएगा? 5। A12 का मान कितना हो जाएगा? डाउट है किसी को? यहाँ पर आगे निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, A किसको निकालेंगे? 13 को। I + 2J, I का मान कितना है? 2 है तो 2 लिखेंगे, और J का मान कितना है? 3 है। कितना हो जाएगा? 1 + 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 7। A13 का मान कितना हो गया? 7। A14 निकालेंगे,
ए 14 नहीं, अब मेरे पास ये तो खत्म हो गया, और रहता था निकालते 21 पर अब चल देते हैं। ए 21 21 हो जाएगा। आई का मान कितना हो गया 2, क्योंकि आई का मान फर्स्ट वाला आई ही होगा, प्लस हो गया 2 गुना कितना हो जाएगा 1, 2 और 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4। ए 21 का मान कितना हो गया 4। ए 22 निकालेंगे 2 हो जाएगा, और 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा, और 2 दूना के कितना हो गया। ए 22 का मान कितना हो गया, ए 23 है, कितना हो जाएगा बोलिए आप लोग 2 हो जाएगा। इसके बाद बोलिए 2 गुने कितना हो जाएगा, ये क्लियर पता है कि यहाँ पर इसका मान हम लोग रख रहे हैं 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना हो गया 8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 2, 3 दूना 6 व 2 8 हो गया ना आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 6 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए 11 का मान कितना आया था 3, ए 11 की जगह 3 रखेंगे, ये मैट्रिक्स का आपका सिंबल है, लगा लीजिए या बाद में भी लगा सकते हैं। ए 12 का मान कितना आया है 5 आया है, तो ए 12 की जगह हम मान लीजिए कि कितना रख देंगे 5 रख दें, 5 यहाँ पर रखते हैं। ए 13 का मान कितना आया है, तो ए 13 की जगह 7 रख देंगे, मैट्रिक्स है यहाँ पर हमने सिंबल लगा लिया। ए 21 का मान कितना आया है, तो ए 21 की जगह रख देंगे 4, हो गया। ए आपका देखिए 22 का मान कितना है 6, और ए आपका 23 का मान कितना है 8 आ गया। अरे समझ में, आपका आंसर यही हो जाएगा 3 5 7 4 6 8, करेक्ट हो गया। नहीं है समझ में, ए आई जे। अब इस पर 2 गुना 3 या 3 गुना 2 पूछेगा तभी इजी में बन जाएगा, बाउंस कर गया। अब इसमें अगर पूछ दे आपसे कि 3 गुना 2 निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, यहीं पे देख लीजिए 3 गुना 2 पूछेगा तो क्या हो जाएगा ए 11, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पलट देंगे ना ऐसे, यानी ऐसे हो जाएगा ए 11 ए 12 ए 21 ए 22 और ए 31 और ये क्या हो जाएगा 32। अब देखिए तो 3 गुना 2 हो गया 1 2 3, आइए 2, ये हो गया 3 गुना 2, हल ऐसा ही होगा। अच्छा मोड डालाएगा तो नहीं बनेगा, मोड डाली बनेगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 गुना 2 अभी वो अगर दे दिया है, रचना करना है जिसके अव्यय है ए आई जे 1/2 आई या -3j, तो सबसे पहले हम 3 गुना 2 क्या करेंगे, हम एलिमेंट से एक डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले 3 गुना 2 यहाँ पर देखिए बनाते हैं, 3 गुना 2 बनाने आ जाएगा ना, यही से देखिए आपका हल करते हैं। तो 3 गुना 2 कैसे बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इधर हल करते हैं, किधर खींच देंगे, तीन गुना 2 बनाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले 3 गुना 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए इधर आता होगा पूरा, ए 11 ए 12 ए 21 ए 22, यहाँ तक लिखना आ जाएगा 31 32, मैट्रिक्स इसको कर दीजिए। इसमें रॉ की संख्या कौगो है, कौगो है, रॉ की संख्या 3 गो, कॉलम की संख्या कौगो 2, रॉ की संख्या पहले वाला रॉ होता है और दूसरा का कॉलम होता है, तो इसमें ऐसे बनाने आ जाएगा बनाना। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन है कि ए आई जे, एक में है कि ए आई जे बराबर 1/2 mod i -3j, है ना, है आपके पास। देखिए क्या करना है, आई का इसका रखेंगे मान, ए 11 रखेंगे, पहले 1/2 है तो रख देंगे, मोड में आई का मान कितना है, आई का मान 1 है, आई या जे, इसको याद रखिए कि पहले का आई जे है, -3 और गुना जे के मान कितना है 1 है। अब देखिए इसको हल करेंगे, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और -3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 रहेगा, 1/2 और यहाँ पर देखिए ये आपका गुना रहेगा, माइनस में से इस पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 में से -3 जाएगा तो कितना होगा 2 ही होगा, लेकिन माइनस में 2 होगा, माइनस में क्या होगा 2 होगा। जब मोड से बाहर निकलता है तो प्लस होता है, जब भी अगर आपका माइनस में रहे मोड से बाहर निकले प्लस, प्लस रहेगा तो मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस, ये आपको रूल पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, मोड से यहाँ पर घटा के बुझा रहे ना कि 2 निकाल देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बच कितना गया 1, यानी A11 का मान मेरे पास 1 आ गया। लगभग समझ में आ गया होगा, आ गया ना। इधर चलते हैं, अब कितना है आपका, ए आपका कितना है, A12 है, यहाँ पर देखिए
ई 12 इक्वल यही ना फार्मूला है, ए आई जे इक्वल 1/2 मोड आई माइनस क्या है 3 जे। अब देखिए यहाँ पर ए 12 के माने यहाँ पर है तो ए आई जे यही ना है आपका 1/2, इसके मान रख दें यहाँ पर 1/2 तो 1/2 तो रखेंगे। आई का मान कितना है 1 है ना आपका, आई इसका जे का मान कितना है 2 है। इसको हल करेंगे देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 3 दूना आई इसमें से घटेगा, यानी हम लिख देंगे 1 - 6। अब देखिए बराबर 1/2 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस में मोड से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो गुना में ना 5 होगा तो ऊपर जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट हम उसको 5/2 लिख सकते हैं, देखा जाएगा ना। अब ए कितना निकालेंगे बोलिए, ए 21 निकालेंगे, ए 21 है 11 निकल गया, 12 भी निकल गया, अब 21 निकालेंगे, ए 21 बराबर बोलिए 1/2 रहेगा, मोड रहेगा। अब बोलिए क्या रहेगा यहाँ पर आई की जगह 2 है, यहाँ पर -3 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 मोड में 2 रहेगा, -3 है कब 3, अब 1/2 रहेगा, इसमें से घटा लेंगे तो कितना होगा 1, बाहर निकलेगा तो +1। सेम ऐसे ही कैसे हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 आएगा उसको बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 ही। डाउट है ना किसी को। इसके बाद देखिए एक कितना निकालेंगे 22 निकालेंगे, 1/2 होगा, आई के मान बोलिए जे का मान 3 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 2, 1/2 रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 रहेगा, 3 दूना 6, 1/2 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा ना, माइनस में 4 होगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है, बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो गुना में कितना हो जाएगा 4, 2 ना के, इसलिए इसको 2 लिखा जा सकता है। डाउट है ना किसी को। अब देखिए ए कितना निकालेंगे, ए 31 निकालेंगे यहाँ पर। अब देखिए 1/2 होगा, आई का मान बोलिए कितना है 3 है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 3 डाउट है किसी को। 3 और 3 कितना हो जाएगा 1/2 गुने 0 बराबर कितना हो गया 0, क्लियर है। अब निकालेंगे ए कितना 32, 1/2 कितना हो जाएगा बोले यहाँ पर 3 - 3 गुने 2 सबको पता है, यहाँ पर मोड रहेगा यहाँ पर 1/2 3 - 6 बराबर कितना हो जाएगा बोलिए तो है 3 निकलेगा, माइनस में 3 बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट हम 3/2 लिख सकते हैं। डाउट है किसी को। 3 में से घटाएंगे इसको 6 को तो -3 होगा, और मोड से बाहर निकलेगा तो +3 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो इससे 3/2 लिख दिया, लगभग सब निकल गया होगा। बोलिए आ गया ना। अब A11 का मान बोलिए कितना आया है, A11 का मान 1 आया है, तो A11 का मान जब 1 है तो यहाँ पर A11 जहाँ है उसको रखेंगे 1। अब A12 का भी मान तो निकाले हैं, कितना है 5/2, और फिर A21 का मान निकला है तो इसके रखेंगे 1/2। A22 का मान आया है 2, और A आपका 31 का मान आया है 0, A32 का मान आया है 3/2, यही आपका एलिमेंट्स निकल गया। बोलिए बाउंस किया आप लोगों को नहीं यार समझ में। आप देखिए कितना ही आंसर होगा आपका। बोलिए बाउंस कर रहा है, ये NCERT का क्वेश्चन है। पंक्ति की संख्या कितना है इसमें बोलिए 2 है, कैसे पता चला। माने वे रौ पूछे चाहे कॉलम पूछे, यही ना पूछे, रौ का मतलब पंक्ति या कॉलम का मतलब, तो कौ रौ है, कौ पंक्ति है इसमें 2 है, 2 पंक्ति है इसमें। आपसे पूछेगा स्तंभ की संख्या बताइए कितना है, 3 स्तंभ की संख्या है। रौ को हो गया इसमें 2, और कॉलम को हो गया आपका 3। ये तो लगभग समझा आपको आ जा रहा है। इसके बाद पूछेगा आव्यूह की कोटि बताइए क्या है, आव्यूह की कोटि पूछ रहा है ना, तो आव्यूह की कोटि 1 2 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा आव्यूह की कोटि 3 हो जाएगा। 3 नंबर आपका ये हो गया। अगर समझ में 1 नंबर है हो गया, 2 नंबर। अब दूसरा क्या है इसमें देखिए, प्रविष्टि की संख्या कितनी है बोले, प्रविष्टि की संख्या सबको गिन लेंगे, कितना है आपका प्रविष्टि की संख्या 6 है, सबको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, लगभग बन जाएगा वही 3 गुना 6 को 2 गुना 3 कर लीजिए तो बन जाएगा। 8 और बताते हैं देखिए यहाँ पर 3 है 8 का, इसमें देखिए कॉरेलेट A बराबर है निम्नलिखित में कौन सत्य है।
इसमें आपको सत्य शब्द चुनना है। देखिए ध्यान से, इसमें ये बनाने वाला नहीं है। कह रहे कि ए बराबर इतना दिया है ना, कौन सत्य है, तो 3 गो ऑप्शन दिया है। ए का एक विकर्ण अभियु है लेकिन अदिश अभियु नहीं है, ए का। अच्छा बोलिए ये कौन अभियु है? विकर्ण अभियु है लेकिन अदिश अभियु नहीं है। विकर्ण मतलब समझ रहे हैं, सबका बराबर होना चाहिए। सब बराबर है, सब बराबर है। 1 2 3 1 2 3 3 गुना 3 सब बराबर है। 3 गुना 3 नहीं है आपका, सब बराबर है। इसके बाद एक अदिश अभियु कौन है लेकिन विकर्ण नहीं है। कह रहे कि अभियु है लेकिन विकर्ण नहीं है, गलत है आपका। ठीक है, भरा जाएगा, भरने वाला है, खाली डैश डैश नहीं दिया है, खाली दे दिया भरने वाला। बोलिए बाउंस कर रहे हैं। 9 नंबर देखिए, ए पंक्ति अभियु स्तंभ अभियु दोनों एक कोटि के हैं, तो ए आई जे बराबर दिया है और फिर बी आई जे दिया है। तो कह रहे कि ए 23 का मान 1 30 का मान ये निकल जाएगा। 8 नंबर बन जाएगा आपसे, 9 नंबर बन जाएगा, 10 नंबर बने कि नहीं देखिए तो 8 9 तक जैसा है, बन जाएगा 8 बन जाएगा। ये दोनों का आंसर बताइए दिए आपको। 10 नंबर बन जाएगा, बहुत ईजी है। 10 नंबर देखिए कह रहा है कि आपको ए अभियु ए की कोटि क्या है, ए की, ए वाला ए समझते हैं, यानी सबसे पहले रॉ के बता दीजिए, पंक्ति बता दीजिए। फिर पूछ रहा है कि ए 23, देखिए तो ए 21 22 23 -6, 31 पूछता तो 31 का जगह गिन लीजिए, जैसे आपको यहाँ पर दे दिया है 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिया ना, 21 22 23 है ना पूछ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। 31 पूछता तो ये वाला आंसर होता, 11 पूछता तो ये वाला आंसर हो जाता, नहीं बन जाएगा, भरने वाला है, भर जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सुधा तथा उसकी 2 सहेलियां साइदा और सिमरन के पास पुस्तिकाओं की कलम की संख्या के बारे में दिया गया है। तो ये कह रहा है कि आपका 3 गुना 2 अभियु के रूप में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की प्रकट करती है कि नहीं करती है, और 3 गुना 2 के रूप में है कि नहीं। क्वेश्चन देखिए क्या करें कि यदि ऊपर 3 गुना 2 एक अभियु मेरे 3 गुना 2 के रूप में है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बना दे इसको, ये बनाना नहीं, इसको भी देखिए भरना है। देखिए ध्यान से आप पढ़ लीजिए। कह रहे कि सुधा तथा उसकी 2 सहेलियां साइदा, मतलब ये क्वेश्चन आपको दे दिया है लेकिन उसका कॉलम दे दिया। पुस्तकों की संख्या कितना है? 15 है, 15 है आपका, 10 है और कितना है 13 है, और फिर कितना है आपका 6 कॉलम की संख्या है 2 है और 5 है। ये कह रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर ऊपर दी गई सूचना 3 गुना 2 अभियु के रूप में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की प्रविष्टि को प्रकट करती है कि नहीं करती है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 2 3 रॉ की संख्या का हो गया 3 गो, कॉलम की संख्या रॉ की संख्या कॉलम की संख्या का हो गया 2 गो, तो 3 गुना 2 होगा कि 2 गुना 3, 3 गुना 2 प्रविष्टि करता है। क्लियर है, बन जाएगा ना, ये बनाना गया तो बन ही गया। अब टाइप 1 क्लियर हो, टाइप 2 में आपका क्वेश्चन हो गया। 11 तक हम लोग क्लियर कर लिए थे ना, किसी को डाउट नहीं इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि इफ x + y 2 है 1 x - y, एक आपका मैट्रिक्स यहाँ पर भी जैसे a बराबर है b बराबर, a ने 2 आपका है 3 और 2 1 7, देन तो x और y का मानेंगे। सबसे ईजी है, पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे यहाँ पर x और y को। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो x + y यानी इसके एक इसको समीकरण बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे ना, इजी वे में हल करेंगे समीकरण बना के। देखिए x + y लिखते हैं, x + y इक्वल है ना बराबर, तो बराबर होगा तो बोलिए हम बताए थे कि A11 का एलिमेंट्स A11 में ही होगा, तो इसका A11 एलिमेंट्स है तो इसका भी तो A11 एलिमेंट्स में जाना चाहिए। इसका अगर 12 होगा तो 12 में जाएगा, A21 होगा तो 21 में जाएगा, तो इसका A एलिमेंट्स हमने फर्स्ट लिए तो इसका क्या होना चाहिए फर्स्ट में। तो इक्वल में क्या देते बोलिए 3, x + y = 3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर समीकरण कितना मान लें 1, डाउट है ना किसी को। इसको भी मानेंगे ना 2 = 2, समीकरण ये भी हो जाएगा 2, लेकिन ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसको हटा देंगे, बराबर के बाद इधर ले खत्म हो जाएगा। इसको समीकरण मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार हम शुरुआत है थोड़ा सा मान कर देखते हैं। हम पहले भी चर्चा किए थे कि मैथ में उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा जितना बार आप सोच रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, औकात नहीं है मैथ का उतना ही बड़ा औकात है जितना देगा। ये समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए यहाँ पर अब 1 बराबर 1 1 हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ये जो कट जा रहा है डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, लिखेंगे नहीं समीकरण में, क्योंकि समीकरण नहीं होगी जब तक चौर और अचर नहीं होगा तब तक समीकरण हो भी नहीं करता है। चौर अचर होगा तभी ना समीकरण होगा। फिर भी हम समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं x - y = 7, x - y इक्वल क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कौन से बताइए A11 A12 A21
A22, तो इसका भी A22 होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा 7, समीकरण कितना हो जाएगा 4। क्लियर? डाउट किसी को? ये वाला समीकरण छोड़ देंगे, 2 और 2 कट जाएगा, 1 और 1 इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा ना। समीकरण में मेरे पास कौ बचा 1 और 2, तो इसको लिख लेंगे ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आप जोड़िए घटाइए जो भी करिए, समीकरण 1 और 2 से। तो 2 कहाँ से, 2 तो ही मानेंगे ना, 3 4 है इसके अनुसार, ऐसे 2 ही मानेंगे तो दोनों कट जाएगा। अभी समझने के लिए समीकरण 1 और 4 से एक समीकरण कितना है बताइए, x + y = 3, समीकरण 1 है ना आपका, और x - y बराबर कितना है समीकरण 2। हम लोग इधर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस, ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आप लोगों को पता होगा। ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा कितना है 2y = ये कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4। 7 में से देखिए माइनस है ना, प्लस और माइनस, तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 होगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है ना, इसलिए माइनस होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -4/2, 2 दूना 4, तो y का मान कितना आ गया -2। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ देखिए y का मान आ गया 2, तो y का मान आ गया -2, समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर डाउट है किसी को? एक समीकरण है ना, है x + y बराबर क्या है 3 है। x यहाँ पर लिख देंगे, y का मान कितना है -2 इक्वल क्या है आपका 3 है ना आपका। अब x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर के बाद भेजिए उधर, बराबर के बाद भेजेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा ये 3 -2 जाके प्लस कितना हो जाएगा 5। x का मान कितना हो गया 5 और y का मान -2 है। यही आपका आंसर हो गया मैट्रिक्स में। आप देख सकते हैं, मिलाइए अपना आंसर। यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन है 12 का 2, बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ दिया है। एक जैसा ही है, लेकिन इसमें भी x y का मान निकालना है, और x y का मान निकालने के बाद फिर पी क्यू का भी मान निकालना है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है आपका। x - y, अब इसका A11 का एलिमेंट्स पता है कि A11 से रखते हैं, 12 का आपको पता था। इसको पहले हल करते हैं, बाद में इसको हम लोग चर्चा करेंगे। यानी इसमें कह रहे हैं कि P और Q नियामक क्रम से आपका दे x और y, तो इसमें x1 और क्या करना है y1, यही ना आपका x1 है आपका और y1 है, तो PQ का मान ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे x - y बोले इक्वल क्या कर दें -1 है ना, तो -1 रख देंगे। समीकरण कितना मानेंगे 1। डाउट है किसी को यहाँ पर? दूसरा मानेंगे यहाँ पर इसको 2x - x1 बराबर कितना मान लें देखिए जिसका x का अगर है x और एक साथ मानेंगे x y का, जिसका जिसका साथ है तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लाइन बाई लाइन मान रहे हैं, सीखने के लाइन बाई लाइन मानेंगे। जब आप सीख जाइएगा ना, आप किधरों से लिखिए, आप देखते हैं आंसर बता दीजिएगा। तो इसको 2x - x1 बराबर कितना मान लेंगे 5 मान लेंगे। समीकरण कितना मान लें 2। इसके बाद 2x और -y इक्वल कितना हो जाएगा 0, समीकरण कितना हो जाएगा 3, और 3x + y1 बराबर कितना हो जाएगा 13, समीकरण कितना हो गया यहाँ तक लिखने में किसी को दिक्कत? लगभग लिखने आ जाएगा सबको, ये तो लगभग आ रहा है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण को पहले हल कर लें। पहले x y के मान निकालेंगे, तब ना PQ का नियामक में चलेंगे। तो x y के मान यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और किसको हल करें बोलिए, समीकरण 1 जैसा देखिए कौन है 3 है ना ये, तो समीकरण 1 और 3 को एक जगह हल करेंगे। हल करेंगे ना समीकरण 1 और 3 से। डाउट है किसी को? अब 1 लिखेंगे x - y बराबर -1, इसको लिख दीजिएगा, समीकरण की पता चलेगा। 2x और -y है 0 है, समीकरण कितना है 3 है, 1 2 3। इसको यहाँ पर देखिए हल करते हैं, ऐसे तो करने आ जाएगा आपको, खत्म हो जाएगा ये बचेगा कितना -xy, आई कितना बचेगा आपका -1 और -0, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस हो जाएगा 1 भी बचेगा। कितना बचेगा आपका 1, काट देंगे इसको, x का वैल्यू कितना हो जाएगा
एक्स का वैल्यू 1 आ गया, वाई का भी तो निकालना है ना, वाई का भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स बराबर कितना दिया है 1, समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख देंगे, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, क्योंकि वाई का तो इसमें वाई का अगर रखेंगे तो एक तो निकल जाएगा ना, एक्स का रखेंगे तो इसका भी निकल जाएगा, दोनों बता दिया है। तो एक्स अगर रखें यहाँ पर तो एक्स देखिए यहाँ पर एक्स माइनस यहाँ पर लिख रहे हैं 1 है वैल्यू, वाई है अब बराबर कितना है -1, डाउट नहीं है किसी को, माइनस वाई इक्वल आई -1 और जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y बराबर -1 हो जाएगा आपका, आई प्लस हो जाएगा, माइनस है ना इधर, नहीं इधर आपका प्लस है जाएगा तो माइनस होगा, -1 और -1 माइनस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर समझ आ रहा ना, खत्म, ये भी माइनस था ना, खत्म हो गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 2, डाउट नहीं किसी को, y आ गया और मेरे पास x आ गया। अब समीकरण हम उठा लेते हैं इसमें से किसी का भी, किसी को उठा ले समीकरण, समीकरण अगर हम इसको रखते हैं, हम समीकरण 2 को ले लेते हैं। अब चलेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण कितना से 3 2 है ना, 2 ले लेते हैं, 2 से चलते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2x माइनस x1 लेंगे बराबर कितना है 5, 2x x का बोलिए मान x का मान कितना है 1 है, x1 का मान है नहीं है, बराबर में कितना है अब देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस x1 हो जाएगा, बराबर में कितना है x1 बराबर, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर अगर लेके आ रहे हैं तो माइनस में आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं समीकरण 4 को ले लेते हैं समीकरण 4 कहाँ पर है आपका, है ना, है 3x और प्लस y बराबर कितना है 13, 3x का मान दिया है 1, y का मान दिया है हाँ y1 है, y का तो मान नहीं है, y1 है यहाँ पर, चलिए तो 3 हो जाएगा और y1 है यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 10 हो जाएगा। आप समझ गए कि कम ज़्यादा में से कम घटे तो 10 होगा, माइनस नहीं होगा, तो y1 का मान कितना आ गया 10। अब एक जगह करिए, आपको xy का वैल्यू देखिए, xy का वैल्यू कितना है 1 2 है, 1 और 2। अब x1 और y1 का वैल्यू देखिए -3 और 10 है, डाउट है किसी को। अब कह रहा है कि पी क्यू क्रमशः, अब नियामक थोड़ा लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको p मानते हैं और इसको q, इसको x मानते हैं, इसको y, एगो बीच में बिंदु रहता है, ऐसे दिया नहीं है तो छोड़ देंगे। x का वैल्यू कितना है 1 और 2, y का वैल्यू कितना है -3 और 10, यहाँ तक क्लियर है। अरे ना उधर कहाँ पर हाई y का वैल्यू है x का, अरे ना उधर। अब देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे, आपको पता है कि पी क्यू बराबर फार्मूला होता है ना, y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही ना पता है आपको। तो फार्मूला लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिखने की कोई जरूरत है, हम नियामक थोड़े बना रहे हैं, डायरेक्ट देखिए इसमें से इसमें घटता है तो -3 ऑलरेडी है ना, -3 और यह क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस होता है। अब इसका 10 में से क्या चल जाएगा 2 का स्क्वायर 2 है यहाँ पर, ये तो पता है फार्मूला आपको, पी क्यू बराबर ये 3 और ये आपका माइनस कितना हो जाएगा -1 और -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अब प्लस ये 10 का कितना है 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 10 में से 2 जा रहा है तो 8 का स्क्वायर, ये 2 है यहाँ पर, अब रूट में है ये। अब देखिए पी क्यू बराबर बात करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, रूट में ही रहेगा ना। अब देखिए पी क्यू बराबर अगर बात करते हैं तो इसको आप जोड़िए तो 80 हो जाएगा, रूट में 80 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो पी क्यू रूट से बाहर निकालेंगे, वर्गमूल पता है सबको, इसका हो जाएगा आपका 4 चौका 16, इसको आप निकालिएगा ना, तो इसको निकालेगा तो आपका हो जाएगा 4 चौका 16 और 16 × 5 = 80, 4√5 हो जाएगा। पी क्यू का मान कितना हो गया
4√5 आंसर हो गया। 4 चौका 16 और 16 85, 4√5 हो गया। डाउट है किसी को? यही आपका आंसर करेक्ट होगा, आप मिला सकते हैं। आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड कि एक्स वाई ओमेगा, एक्स वाई जेड और साथ में ओमेगा भी फाइंड करना है, यही ना करना है। देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले समीकरण बना लेंगे, डाउट नहीं किसी को। एक्स माइनस वाई बराबर बोले क्या होगा, -1। यहाँ तक फार्मूला सबको बनाने आ जाएगा ना। 2x प्लस क्या बनाएंगे, बराबर बोलिए 5। समीकरण कितना हो जाएगा 2। 2x हो गया, अब 3z हो जाएगा और 2x ले लेंगे, 2x वाला हो गया 5 आपका। अब ले लेंगे 2x माइनस कितना, y बराबर कितना 0। समीकरण कितना मान लेंगे 3। 3z प्लस कितना ओमेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 13। डाउट है ना किसी को? इसको तो समीकरण सबसे पहले बना लीजिए जैसे कि तैसे। अब देखिए एक जैसा कोई समीकरण है, हाई है ना आपका, हाई जेड है ओमेगा है, तो पहले 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और किसे चलेंगे 3 से। यहाँ तक डाउट है किसी को? क्लियर है सब लोग का? देखिए यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल कितना है -1 है, और 2x माइनस वाई इक्वल कितना है 0। समीकरण कितना है 3, माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस। डाउट है किसी को? अब देखा जाए तो इसमें ये घटेगा तो -x हो जाएगा ना, इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा आपका -1 होगा, -1 होगा ना। इसके पीछे हमने 12 नंबर के 2 में चर्चा किए थे, सेम था ना, ऐसा ही आ रहा था, कट गया था ना। x का मान कितना आ गया, क्लियर। x का मान अब किसी में तो रखेंगे ना, x बराबर 1 किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। एक है समीकरण क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल -1। अब x का मान देखें यहाँ पर और y का मान देखें। x का मान कितना है आपका, x का मान कितना है, तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस वाई इक्वल -1 है ना आपका, यहाँ तो लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको -y बराबर इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का, ये भी जाएगा तो माइनस में ना होगा, तो 0 हो जाएगा, माइनस में 0 होगा, -2 होगा, तो -y बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। सेम देखिए फार्मूला आपको जैसे पीछे हम लोग हल किए थे वैसा ही आपको आ रहा है। x का मान 1 और y का मान 2। x का y का मान निकल गया, z और किसका निकालना है, ओमेगा के। किसी में z है देखिए, तो किसी में z है, समीकरण 2 को ले लीजिए पहले, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। डाउट है किसी को? 2 यहाँ पर है ना, तो 2 क्या है आपका 2x प्लस क्या है 2 बराबर कितना है z है, यहाँ पर 2x प्लस z है ना आपका, बराबर आपका 5 है। x का मान बोले कितना है, तो 1 रख देंगे, z का z रखेंगे 5 है यहाँ पर, अब 2 हो जाएगा, अब प्लस z बराबर बोलिए 5 हो जाएगा, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डाउट है किसी को? ये उधर जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, z का भी मान निकल गया। अब चलिए किसी में z है, इसमें 4 है ना, तो इसमें देखिए समीकरण किसे चलेंगे 4 से। डाउट है ना किसी को? 3z माइनस क्या है, प्लस है ना, 3z प्लस ओमेगा इक्वल कितना है आपका 13। ओमेगा का मुंह तो नहीं सटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। 3z हो गया आपका, तो z का तो मान आपका निकल गया है ना, z का मान कितना है 3, गुना 3 कर देंगे, प्लस कितना होगा ओमेगा बराबर 9 हो जाएगा, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 13 में से कितना चल जाएगा, तो ओमेगा का मान 4। तो अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, y का मान, z का मान कितना आ गया, और ओमेगा का मान। आप आंसर मिलाइए, यही आपका आंसर होगा। देखिए डाउट है किसी के, यही आपका आंसर होगा। आया आपका आंसर करेक्ट है, ही होगा नहीं यार समझ में? चलिए
इसमें का 13 का पूरा बन जाना चाहिए। बन जाएगा, बन ही जाना चाहिए, बन का जाएगा, बन ही जाना चाहिए। क्वेश्चन है कि क्या करना है, फाइंड एक्स वाई जेड। इसमें एक्स और वाई और जेड का मान निकालना है। एक्स वाई देखिए सब डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन डरवाने के लिए दिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मेरा रूल क्या है, पहले समीकरण करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर क्या करेंगे, समीकरण एक हो जाएगा, दो बराबर दो जो होगा कट जाएगा ना, समीकरण तो इसको मानेंगे नहीं, अभी सीख रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर। 5 प्लस जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। एक्स वाई का कितना हो जाएगा 8। इक्वेशन कितना हो जाएगा, डाउट नहीं किसी को, ये तो खत्म हो जाएगा, एक ही खत्म होगा, बाकी सब खत्म नहीं हो रहा क्या। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, किससे चले, यहाँ पर एक का तो मान निकालना पड़ेगा ना। अब समीकरण 1 से चले, 2 से चले, समीकरण 1 से हल करना पड़ेगा। डाउट वाला है ना, नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन तो बनेगा। और आपको बोले हैं कि मैथ उतना बारा नहीं देगा, कितना बारा देगा, जितना वो कहा दे उतना ही बार का देगा, इसको ज़्यादा होगा तो कि बहुत बारा दे देगा। समीकरण 1 से चलते हैं, किससे चलते हैं, 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े ना, समीकरण 1 से चलते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स का चाहे वाई का मान निकालेंगे ना, इसमें एक्स का चाहे वाई का, तो मान लीजिए हम एक्स का निकालते चाहे वाई का निकालते, तो वाई बराबर अगर निकालते हैं तो ये उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई का तो मान कम से कम आया ना, वाई का तो आ गया, वाई बराबर कितना हो गया मेरे पास, क्लियर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाई का जब मान मेरे पास आ गया तो हम किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख दें, क्योंकि इसमें भी तो वाई एक्स है ना आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में किसका मान रखें, वाई का, वाई के मान रखने पर। डाउट है ना किसी को, यहाँ पर देखिए 4 है ना, है एक्स वाई बराबर कितना है, डाउट है ना किसी को, यहाँ पर एक्स का मान है कि वाई का मान है, तो एक्स जैसे कि तैसे छोड़ देंगे, वाई का तो रखेंगे ना, तो कितना है 6 माइनस एक्स बराबर कितना है, क्लियर। माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x इक्वल में 0। हाँ ऐसे हो सकता है, आया समझ में कैसे किया है, माइनस ऐसे कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 8 हो गया, बीच वाले को हल करेंगे, एक्स स्क्वायर और कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा ना, और माइनस 2x, 4 दूना और 4 को 2 को 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर 8, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4, कितना कॉमन लेंगे यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा ना, और 4 दूना 8, माइनस में ना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस अलग अलग है ना, इसको दोनों सेम है आपका, तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा और एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना हो गया 2, एक्स माइनस 4 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा ना, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस में सबसे बड़ा छोटा, देखिए सबसे छोटा अंक ले लीजिए, दोनों एक ही है, अगर दोनों का अंतराल देखा जाए तो 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा ना, सबसे छोटा लीजिए एक्स का मान 2, एक्स का मान कितना आ गया 2, और किसी का मान आया था, अब एक्स का मान कितना आया है 2, एक्स का मान हम किस में रखेंगे, किसी ना किसी में रखेंगे ना। अब इसमें अगर हम मान लीजिए कि एक्स का वाई का इसमें रखे थे ना, किसका मान रखे थे इसमें, वाई का मान रखे थे, इसमें 1 नंबर में रख के देखते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, एक्स का मान, एक्स बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस कितना है वाई बराबर 6, एक्स का मान कितना आया है और वाई बराबर 6, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, वाई का मान कितना आ जाएगा 4, वाई का मान 4 और एक्स का मान 2। अब इसके बाद हमको किसका मान निकालना है, जेड का निकालना है, जेड का निकालना है, और किसका निकालना है, 2 तो 2 खत्म हो गया है, एक्स वाई का मान निकल गया, खाली जेड का मान निकालना है, जेड का निकालना है ना, तो देखिए इसको इधर भेजेंगे तो डायरेक्ट दिया है कि 0 हो जाएगा, जेड का तो निकला हुआ है ना। समीकरण 3 से चले, देखिए समीकरण 3, समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 है ना, है 5 प्लस जेड बराबर कितना है, तो जेड बराबर है जाएगा उधर तो 5 में से, तो जेड का मान कितना हो गया 0, एक्स का मान ये 2 होगा, वाई का मान 4 और जेड का मान 0, यही आपका आंसर होगा। अगर आज आप 1 से 2 साल मेहनत 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ज़िंदगी भर जब तक आप
जिएंगे तब तक आपको 12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिए। और नहीं अगर चाहते हैं कि नहीं उस समय उतना काम नहीं करना है, थोड़ा सा आराम मिले, तो अभी आप 8 से 10 घंटा एवरीडे पढ़िए। 1 से 2 साल 3 साल पढ़ना है। इसके बाद जब आपका जॉब लग जाएगा, अच्छा काम करने लगे, तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो 12 घंटे के लिए तैयार रहिए, लेबर में रहिए एकदम। चिमनी पर सीट खाली है। जब अगर क्वेश्चन है, ध्यान से देखा यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 13 का 3 है। इफ x है 3x - y, और इसको समीकरण सबसे पहले बना लेंगे ना। एक्स वाई और ओमेगा का मान निकालना है, यही ना निकालना है। एक्स है, एक्स बराबर कितना है, इसको समीकरण नहीं मानेंगे, बोलेंगे सीखते समय, अभी तो खैर मानना पड़ेगा। एक्स का तो मान दे दिया, इसमें कुछ तो है नहीं, एक्स का मान दे दिया ना। अब इसके बाद यहाँ पर 3x - y इक्वल कितना है, बोलिए 2। यहाँ पर मान लेंगे समीकरण कितना हो जाएगा, 2। ऐसे एक मान लेते हैं समीकरण, ये एक ही होना चाहिए, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो सब समीकरण पहले मानिए। 2x प्लस कितना है, z है ना, कितना हो जाएगा 4। समीकरण कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 3y ओमेगा हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 है ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ तक डाउट है किसी को? अब देखिए समीकरण 1 का समीकरण 2 समीकरण 3 4 ऐसे हम लोग हल करते हैं ना। इसमें हमारा x का मान ऑलरेडी आ चुका है, x का मान आ गया ना। y का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर चलेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से। कितना चलेंगे, समीकरण 2 से। 2 समीकरण है ना इसमें, तो 2 समीकरण है 3x - y इक्वल कितना है 2। 3 है, x का मान दिया है ना, x का मान कितना है 3 माइनस y इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 9 हो जाएगा और माइनस y, यही ना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम y बराबर अगर लिखते हैं, y बराबर इसको इधर ले जाइए, इसको उधर लेके जाइए, तो माइनस y होगा, इधर जाएगा ये, तो 2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 9, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको घटाइए, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 7। अब किसका किसका मान आ गया बताइए, एक्स वाई का मान आ गया ना। y का मान समीकरण आप किसी में रख लीजिए, y समीकरण 4 में किसका मान रखेंगे, y है ना, तो y का रखिए। y के मान रखने पर, y के मान रखने पर 3y है माइनस ओमेगा है, यही ना है आपका, इक्वल कितना है 7। 3y का मान बोलिए कितना है 7 है ना, 7 रखेंगे और माइनस यहाँ पर ओमेगा यहाँ पर देंगे। थोड़ा सा मुंह इसका जुटे जुटे रहना चाहिए, समझा गया ना। यहाँ पर देंगे 7, अब ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ओमेगा हो गया 7 हो गया। तो इसको माइनस ओमेगा बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ये आपको जाएगा तो 21 इसे घट जाएगा, तो माइनस ओमेगा हो जाएगा आपका घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 होगा माइनस में, माइनस और माइनस फिर खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा का मान कितना आ गया 14 आ गया। ये मेरे पास ओमेगा के मान आ गया। एक्स वाई आएगा, जेड का मान निकालना है ना। जेड का मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, इस पे समीकरण 3 से किस में जाएंगे, समीकरण 3 से चलेंगे, 3 से चलेंगे ना। तो इसमें 3 से चलेंगे तो किसका मान रखेंगे, इसमें आपका x का मान रखेंगे तब ना z का निकलेगा। तो 3 से x के मान रखेंगे, किसका रखेंगे x के मान। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x प्लस z इक्वल कितना हो जाएगा 4। x का मान कितना है, यहाँ पर हो जाएगा z बराबर कितना हो जाएगा 4। 6 हो जाएगा प्लस z हो जाएगा बराबर कितना हो गया 4। z बराबर कितना हो गया 4 माइनस 6, z का मान कितना हो गया -2 हो जाएगा। z का भी मान निकल गया, ओमेगा का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, और x का तो पहले से आपका 3 देवे किया है। बोलिए डाउट है किसी को, यही आपका आंसर होगा, छाप लीजिए। 3 में आपका 16 से स्टार्ट हो गया टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 हम लोग बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं, डाउट नहीं था किसी का, लगभग उसमें सारा क्लियर हो गया था। अब देखिए 16 में टाइप में आपको अगर बात करें 3 में, तो 16 17 18 कई को क्वेश्चन है, एक अगर हम बता देते तो लगभग सब आपको बनाने आ जाएगा। टाइप 3 में लेट ए इक्वल, अगर आपके पास मान लीजिए 2 4 3 2 और बी का मान है आपका 1 3 -2 5 है, सी का मान -2 5 3 4 है। फाइंड करना मतलब निकालना है। और उसमें क्या ज्ञात करेंगे, तो उसको हम निकालेंगे, हम लोग a प्लस बी निकालेंगे, ठीक है, और फिर a माइनस बी निकालेंगे, 3a माइनस सी। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बन जाएगा तो आपसे सब बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक में पहले a लिख लेंगे, ए नंबर में आपको वहाँ पर लिखा हुआ है, उसको उतारने की कोई जरूरत नहीं, लिखा हुआ है ABCD दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उतारते हैं a प्लस बी, यही ना निकालना है। a का मान पहले है तो a की जगह तो रखेंगे ना, पहले 2 है
4 है, 3 है, 2 है, रख देंगे यहाँ पर। डाउट है किसी को? प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। बी है यहाँ पर, बी का मान कितना है बोलिए? 1 है, 3 है, -2 है और 5 है। बस सी नहीं पूछ रहा है, नहीं ना पूछ रहा है। इसको हल करेंगे। इसका जो रो होता है और कॉलम होता है सबको पता है। फर्स्ट वाले को A11 एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। इससे फर्स्ट वाले के A11 से A11 तो A12 को A12, A21 जैसे एलिमेंट से वैसे ये जोड़ आप लोग पता है। अब देखिए फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले सेकंड, थर्ड जैसे जैसे है वैसे कर देंगे ना। तो इसको 2 आप प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे 1। एक लाइन लिख देते हैं, इसे जोड़ने के बाद भी डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दी यहाँ पर 2 + 1। डाउट नहीं है किसी को? ये 4 और 3 को क्या करेंगे? 4 + 3 जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पर देंगे। 2 है और प्लस है, यहाँ 3 है ना, 3 है प्लस है कितना है? -2 लिख दें यहाँ पर। फिर 2 और कितना है प्लस आपका 5 है। डाउट किसी को? यहाँ तक आपको डाउट नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा ना। 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 1। 5 या 2 कितना हो जाएगा? 7। क्या पूछ रहा है आपका? A + B पूछ रहा है ना, पूछ रहा है A + B बराबर कितना होगा? यही आपका आंसर होगा। आप मिला सकते हैं, करेक्ट आपका आंसर है 3 7 1 1 7। आप आंसर देख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए नंबर 2 की बात कर लेते हैं। 3 के ही बात, नंबर 2 तो घटाव है, हो जाएगा, घटाने जाएगा। 3 वाला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। 3A और माइनस क्या है? C है। A का मान, B का मान, C का मान सब दे दिया है। नहीं दिया रहता तो थोड़ा सा डिफरेंट होता। अब देखिए यहाँ पर 3 का 3 कर देंगे, A का मान रखेंगे, इसको गुना में रख देंगे अलग, इंटू में है ना, गुना में है। A का मान बोलिए कितना है? A का मान आपको दिया यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। डाउट किसी को? B का मान नहीं पूछ रहा है, C कर रहा है। C भी आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। C का मान यहाँ पर रख लेंगे -2 5 3 4। यानी भैया डाउट किसी को? तो इसको गुना पहले कर लेते हैं। एक साइड इसको, एक साइड इधर रहेगा। 3 दूना 6, 4 तिया 12 हो जाएगा, तितरी का, और फिर 3 दूना 6। ये गुना कर लिए। किसी को डाउट है इसमें गुना करने में? जैसे जैसे है वैसे गुना कर लिए हैं। माइनस है तो माइनस दे देंगे यहाँ पर, जैसे कि तैसे इसको उतार लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए घटाएंगे ना, इसमें 6 में से -2 जाएगा, माइनस रहेगा यहाँ पर। फिर 12 में से कितना जाएगा? 5। घटाव है तो घटाव देंगे। 6 में से क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे। 6 में से 9 है, 9 में से कितना? 3 घटाएंगे ना। अब फिर 6 में से कितना घटाएंगे? 4 को घटाएंगे। आपको घटाने के बाद देखिए तो 6 व 2 कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि आपका प्लस -2 है तो प्लस हो जाएगा। इसमें तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7। इसमें से जाएगा तो 6, इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। देखिए तो यही आपका आंसर। देखिए तो 2 नंबर तो घटाने आ जाएगा आपको। डाउट है किसी को? इसमें का लगभग बनाने आ जाएगा। बोलिए 13 बन जाएगा ना, 16 बन जाएगा ना, 17 भी बन जाएगा। 17 का 1 2 3 रूट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट में भी आपको पता है, बन जाएगा ना। चलिए 18 में से एक देख लेते हैं। द फ्लोइंग, आपको इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको परिकलन सिर्फ कर देना है, कुछ इसमें नहीं करना है, कंप्यूट कर देना है। यानी 1 नंबर के बाद अगर करते हैं जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है। 1 का 18 का आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 सब एक जैसा है, थोड़ा सा 4 नंबर डिफरेंट है, 1 2 डिफरेंट है, लेकिन जोड़ना ही है। अगर इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए 0 1 और 5 -3 2 और 1, इसको ले लेंगे एक जगह। 1 नंबर क्वेश्चन को प्लस का चिन्ह तो प्लस देंगे। 6 2 -3 -1 और 4 जैसे बताए थे अभी इसकी पिछले जो हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा किए थे, सेम उसी तरह करेंगे ना। आप देखिए तो इसको आप क्या करिएगा, उसको आप इसको देखिए जोड़िए तो 0 और ऐसे कर देंगे, 0 प्लस क्या करेंगे? जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। फिर 1 प्लस क्या करेंगे? फिर 5 प्लस क्या करेंगे? -3, यही ना हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको -3 अब प्लस क्या कर देंगे? -1, इसके साथ इसको लेके जाएंगे ना। फिर इसको ले जाएंगे 2 प्लस कितना? 4 और 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक लिखने में किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये फिर जाएगा तो
क्योंकि 5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। और इसमें से आपको जोड़ रहे हैं ना यहाँ पर, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3। आप देख लीजिए यही आपका होगा। हो गया आंसर? डाउट किसी को? अब इसमें 4 नंबर डिफरेंट नहीं है, सिर्फ 4 नंबर आपका क्या है, थोड़ा सा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दे दे, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। कॉस स्क्वायर को लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहीं पर जोड़ देते हैं। क्वेश्चन तो मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, यहीं पे इसको जोड़ते हैं। इसको एक बार पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस इसके साथ है ना जोड़ेगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। डाउट नहीं है किसी को? इसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अब क्या हो जाएगा प्लस है ना, कॉस स्क्वायर क्या होता है एक्स होता है। यहाँ पर देखिए फिर अब बात करते हैं, साइन स्क्वायर फिर लिखेंगे, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स। डाउट किसी को? फिर इसमें इसको करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। डाउट किसी को? आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय फार्मूला से थोड़ा सा चलेंगे। त्रिकोणमिति में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सबको पता है ना, ये इधर आए ये इधर आए बात वही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वही रहेगा। आपको साइन स्क्वायर एक्स रहे चाहे थीटा रहे चाहे 90, अगर 9 रहता कॉस स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर 9, तब वो आपका मान वही होता। अरे समझना। तो अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, इसका भी मान, यानी 1 1 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देखिए यही आपका आंसर होगा। डाउट किसी को? बाउंस कर गया? तो इसमें का लगभग आपसे बन जाएगा ना। 18 का पूरा आप लोग कंप्लीट बना लीजिएगा। नहीं समझ में रहा है? बाउंस कर रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आप 19 बना लीजिएगा ना, 19 में किसी को दिक्कत ही ना है? बोलिए जल्दी से। 20 नंबर भी आपको निकल जाएगा, 21 नंबर भी निकल जाएगा। बोलिए डाउट है किसी को? ये क्वेश्चन आप बनाइए जल्दी से, बन जाएगा 19 20 21, इसमें पूरा 100% बन जाएगा ना। अब हम लोग 22 पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बार कि निकाले, क्या निकाले मतलब इसको जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पर निकल। देखिए साइन को इससे जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस इसको ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों साथ में जोड़ेंगे। पहले एक जगह आप इसको पहले जोड़ लीजिए और तब उसको एक जगह क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। एक पहले इसको जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको जोड़े ना, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो माइनस में क्या हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना आपका है। अब अगर मान लीजिए कि इसको ये दोनों को ले लिए, ये भी दोनों को नीचे ले लिए, अब ये बचा 1 और प्लस क्या बचा 1 प्लस 0 और फिर 0 प्लस क्या बच गया 1। डाउट नहीं आता? फिर प्लस है, ये जैसे कि तैसे भी उतारेंगे 0 -1 और 0 इसको भी जोड़ेंगे। तो इसको पहले हल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसका 1 हो गया और इसका 1 हो जाएगा। ये तो समझ में आ जा रहा है कि -1 होगा डायरेक्ट। कॉट स्क्वायर आप प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर, थी माइनस में ऑलरेडी इधर चेंज रहता तो प्लस होता 1 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा 1, ये -1 हो गया यहाँ पर। इसको प्लस है ना यहाँ पर, तो क्या देंगे 0 -1 और -1 है ना यहाँ पर, -1 और क्या हो जाएगा 0। आप जोड़िए तो 1 और 0 को कहोगे 1 होगा, और फिर 1 का -1 कितना हो जाएगा 0, -1 का -1 कितना हो जाएगा -2, और 0 और 1 कब हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका यही आंसर। बोलिए आगे समझ में। 23 नंबर देखिए, 23 में 2 है 23 और 24 नंबर आप बना सकते हैं। 23 24 इजी है, बन जाएगा। आप ट्राई करके देखिए, नहीं बना तो बना देंगे, बन जाएगा ना। 23 और 24 आपको बन जाएगा। आप कहेगा तो थोड़ा सा इसको हल हिंट से देंगे। 2 में 1 से गुना करेगा तो 2x हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा। समीकरण आपको बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा ना। 23 नंबर बन जाएगा, 24 नंबर बन जाएगा, ये आराम से बन जाएगा। 25 बन जाएगा, 26 तो आसान है, 27 आप लोग गर्दे उड़ा दीजिएगा, 28 का बातें कुछ और है। देखिए एक देख लेते हैं 25 थोड़ा सा, ये 23 24 में तो पूछना नहीं ना है। 23 और 24 का जितने हैं क्वेश्चन आप देखते देखते उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। अब देखिए 25 नंबर में, यदि a बराबर 1 3 2, अगर a बराबर विकर्ण ये दिया है, b बराबर विकर्ण इतना दिया है, c का विकर्ण इतना दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4a और -3b बराबर क्या होगा। तो 1 नंबर यहाँ पर देखिए 4a, a का मान कितना है बताइए तो, यही ना है। तो a की जगह रख देंगे 1 3 2। डाउट है किसी को?
-3b है। b का मान देखिए तो कितना है 0 2 5। इसमें डैश वैश निकालने की कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ आपका ये दिया है, पूछ रहा है कि इसको निकालिए। देखिए 4 कितना हो जाएगा 4 3 4 दूना, ये बुझा रहा है आपको कैसे कर रहे हैं। 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 3। डाउट है किसी को? डाउट नहीं ना है। अब इसको घटा लेंगे, यहाँ पर माइनस से गुना करो 100 माइनस होगा तो ऑलरेडी तो माइनस है ही ना, घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे ना। इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 0 जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 12 में से 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 में से 15 जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 7। देखिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाउंस कर गया। अब आपका ये भी बन जाएगा a + b - 2c भी बन जाएगा। बोलिए डाउट है किसी को? इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 26 27 28, 26 तो आप लोग देखते बना दीजिएगा, 27 का बातें कुछ और है, 28 तो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा, और 29 तो पूछना ही नहीं है। 30 31 ट्राई करके आना है, 30 31 आप लोग ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो फिर बताइए।